मार्च के शाम तक और 1 अप्रैल से तो वो भाव वापस है ही। तो यूँ माने का भाव जो आपका आज चल रहा आने वाली दिवाली तक ही यही रहेगा। मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे बोर्ड में निर्णय लिया कि चिरंजीव योजना से एक भी किसान को वंचित नहीं रहने देंगे। जो दूध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य है, कैंप लगाएंगे गांव में, पंचायत समिति लेवल पर सीओ साहब ने कह दिया, पंचायत में जरूरत पड़ेगी वहाँ लगाएंगे। सबको चिरंजीव योजना से जोड़ेंगे। अभी मदद योजना की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी 10 लाख का इलाज, और ज़्यादा होगा तो उसका भी इलाज राज्य सरकार बयान करेगी। संघ की 31वीं जो वार्षिक आम सभा के बाद जो मिल्क डे मनाया जाता है, मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे बोर्ड में निर्णय लिया कि चिरंजीव योजना से एक भी किसान को वंचित नहीं रहने देंगे। जो दूध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य है, कैंप लगाएंगे गांव में, पंचायत समिति लेवल पर सीओ साहब ने कह दिया, पंचायत में जरूरत पड़ेगी वहाँ लगाएंगे। सबको चिरंजीव योजना से जोड़ेंगे। अभी मदद योजना की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी 10 लाख का इलाज, और ज़्यादा होगा तो उसका भी इलाज राज्य सरकार बयान करेगी। संघ की 31वीं जो वार्षिक आम सभा के बाद जो मिल्क डे मनाया जाता है, दुग्ध दिवस में हमारे पशुपालक सेक्रेटरी और सारे अध्यक्षगण, मैं सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं दूंगा। इसके साथ ही पशुपालकों के लिए राजस्थान की सरकार ने जो काम किया, हर सेक्टर में किया, लेकिन पशुपालकों के लिए विशेष, आप देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारा दिए हुए 2 रुपये लीटर बंद किए। मैं खुद घोषणा पत्र कमेटी का मेंबर था, हमने 2 रुपये चालू करने के लिए वापस रिकमेंड की थी, लेकिन अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़कर 5 रुपये लीटर हमारी मांग को माना, किसानों की जो पशुपालकों की मांग को माना है। इतना बड़ा काम, यही नहीं केवल इसके साथ जो बाल गोपाल योजना, जो मिड डे मील में पाउडर, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, जो तमाम जो प्रोटीन है, जो मिनरल हैं, वो उसके कुपोषण के जो शिकार बच्चे बच्ची हैं, उन कुपोषण को मिटाने का आज ये जो हमारी फूड डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर अजमेर ज़िला हो, राजस्थान के कई ऐसे ज़िलों, चाहे भीलवाड़ा हो, उनमें कुपोषण के मरीज काफ़ी मिलते हैं। उनको आने वाले समय में आप देखोगे हष्ट पुष्ट बच्चे बच्ची होंगे, स्वस्थ बच्चे होंगे, अच्छा उनका जीवन निकल पाएगा। उसके लिए मिड डे मील में दूध बाल दिवस के दिन करें या बहुत जल्दी हमने हमारी डेयरी में तैयारी करके पशुपालकों के दूध से जो प्रोडक्ट बन रहा पाउडर, वो हर स्कूल में पहुंचा दिया गया है। वो जल्दी वो योजना शुरू हो रही। यही नहीं, सॉर्टेड सीमन, जिस तरह गायों की जो आज 70% जो सांड मेल फीमेल मेल का जो फ़र्क आप देखते हो, तो मेल जो पशु है 70% सड़कों पर घूमते हैं। केवल व्हाट्सएप से गाय नहीं बचती, गाय बचती जब उसका बछड़ा बिके, उसकी बछड़ी बिके, मरने पे उसकी खाल बिके, हड्डियाँ बिके, दूध बिके, तमाम वो चीज़ें बिके। लेकिन कुछ दुपट्टाधारी लोगों ने, एक रंग के लोगों ने इस चीज़ को बंद करवाया, तब से ही ये जानवर सड़कों पे घूमने लगे हैं। लेकिन दूध डेयरी के माध्यम से राजस्थान की सरकार ने 40 लाख डोज सॉर्टेड सीमन के बजट में घोषणा ही नहीं की, शुरुआत की है। जैसे हमने भीलवाड़ा में की, अजमेर में मार साहब ने की है, और हमारे रिजल्ट आ रहा है कि 90% बछड़ियाँ ही पैदा होगी। तो इन आवारा जो मेल पशुओं की संख्या कम होगी, तो वो संख्या मिट पाएगी। तो ये तमाम चीज़ें, और आने वाले बजट में हम शानदार व्यवस्था किसान, पशुपालक, नौजवान, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ऐलान कर चुके हैं, वो चीज़ें ला रहे हैं, उससे और ज़्यादा फायदा होगा। सरकार का शानदार बजट रहा, शानदार बजट रहा, उसमें वो तमाम चीज़ें दी गई है, चाहे बिजली के बिल माफ़ करके किसान की आर्थिक माली हालात को, मजदूर की माली हालात को, व्यापारी की हालात को सही करने का काम राजस्थान के बजट में किया। चिरंजीवी जैसी योजना में हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं है जहां ऐसी योजना हो, केवल राजस्थान। ये हम ही नहीं कह रहे, भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको भी इस चीज़ को लागू करना चाहिए। आज राजस्थान में 10 लाख रुपए से उनका इलाज, 10 लाख से ज़्यादा इलाज की ज़रूरत हो तो भी हम करवा रहे हैं। और इसके साथ 7 तरह की रिस्क कवर इसके अंदर की हमने पूरे परिवार की, वो काम भी इस योजना में हो रहा है। इसी तरह स्मार्टफोन, मोबाइल
नई तकनीकी नई योजनाओं की जानकारी आम घर परिवार को मिले, उसके लिए आने वाले समय में स्मार्टफोन भी दिया जा रहा है। उड़ान योजना जो हमारे कैंसर जैसी बीमारियां होना किशोरी बच्चियां और महिलाओं के, उस उड़ान जैसी योजना को शुरू करके काम किया, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इसी तरह आदमियों का शरीर स्वस्थ रहे, शुद्ध के लिए युद्ध, एक बहुत बड़ा काम 51,000 रुपये इनाम देकर करने का काम किया। मैं सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा कि शानदार राजस्थान का बजट दिया और आने वाले बजट की तैयारी जिस तरह आम लोगों से पहुंच रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक जैसा राजस्थान हिट राजस्थान फिट का नारा ही नहीं, राजस्थान स्वस्थ रहे, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले, यहाँ का आम पशुपालक या आम किसान आम व्यापारी खुशहाल जीवन जिए, उसके लिए वो तमाम व्यवस्थाएं बजट में की, आने वाले में की जा रही है, जिससे अजमेर ज़िला भी शामिल होगा। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैंने देख के बड़ी खुशी हुई है कि अजमेर डेयरी ने आने वाले समय में यहाँ के बेरोजगार लड़कों को रोज़गार देने के लिए 350 करोड़ का जो प्लांट की शुरुआत की है। निश्चित रूप से किसानों के चेहरे पर खुशी है। आने वाले समय में यहाँ के ज़िले के पशुपालकों का भाग्य उदय करने का काम रामचंद्र जी ने किया। चौधरी साहब को धन्यवाद दूंगा, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखो, शिक्षा आज से नहीं, आदि अनादि काल से ही सनातन धर्म ही ये कहा गया है कि कंठ की विद्या और अंट का पैसा। आप समझे होंगे मेरी बात को। कंठ की विद्या, ये अकाल हो, बाढ़ हो, कोई भूकंप हो, कभी ख़त्म नहीं की जा सकता। तो तालीम जो शिक्षा तो हमेशा ही ज़रूरी रही है, आज से नहीं पहले भी। तालीम को बढ़ाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। हर जगह आप देखो, हमने 12वीं स्कूल क्रमोन्नत करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। देखो, ये बात सही है, जहाँ अवेयरनेस होती है वो हर योजना का फ़ायदा उठा सकता है। जहाँ अवेयरनेस नहीं होती वो फ़ायदा का पूरा किसी के भरोसे रहना पड़ता है, भरोसे रहने में उसका फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षा पशुपालकों को, मजदूरों को, किसानों के बच्चों को तालीम होना ज़रूरी है। उसके लिए स्कॉलरशिप भी हम लोग देते हैं, सरकार भी दे रही है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया, ये तो बहुत अनिवार्य है। इसके लिए हमने किसानों पशुपालकों को आह्वान करते हैं, एक घर सुधर गया, एक बच्ची पढ़ गई तो उसकी 3 पीढ़ियाँ सुधरेगी, उसका पियर का घर भी और ससुराल का घर भी। इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी है। हम बच्चियों के लिए उनके पेरेंट्स को भी अवगत कराते हैं डेयरी के माध्यम से, इसलिए हमने वो चीज़ का जिक्र किया।